नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूं। यह अपडेट आपकी परीक्षा की तैयारियों को लेकर के भी है, नोटिफिकेशंस को भी लेकर के है, पदों की संख्या को लेकर के है और डोमिसाइल जो पिछले सप्ताह से आपने देखा था एक चर्चा का विषय बना था, उस पर भी है। आपको ये सारी खबरें जो हैं अलग-अलग पेपर में अलग-अलग अपडेट्स जो कि बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ से जो उनके अलग-अलग सोशल नेटवर्क्स हैं, उनके माध्यम से आपको मिलती हैं और आप उस पर अवेयर भी होते हैं, उसको अपनी तैयारियों में शामिल भी करते हैं। आज नोटिफिकेशन की डेट को कंफर्म कर दिया गया है, एग्जैक्ट डेट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटेड एक डेट फाइनल हो गई है। जब मैंने आपको कोई वीडियो करके दिया, इस पर कोई नोटिफिकेशन से बात करी या मैंने कभी भी अगर आपको 4.0 की नई भर्ती के बारे में अपडेट दिया, मैं बार-बार आपसे ये कहता था कि आप जब तक 3.0 की फाइनल बहाली नहीं देखते, तब तक आपको 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। फाइनल बहाली अंतिम चरण पर है, अंतिम प्रोसेस पर है और लगभग फरवरी में सब कुछ डन भी हो जाएगा, इस बात को आप जानते भी हैं। मैं उसी समय आपसे कह रहा था कि यह भर्ती ओपन होगी, इसका नोटिफिकेशन ओपन होगा लगभग होली के आसपास और आपने इसका अपडेट देखा भी होगा। जो बिहार के अलग-अलग सूत्र हैं, जहां से खबरें आती हैं, वहां पर आपने इसका अपडेट देख लिया होगा कि यह भर्ती आपको होली के अराउंड देखने को मिलेगी। पदों की संख्या जो एक बड़ी चर्चा का विषय शुरू से रही है, कभी 1,37,000, कभी 1,50,000, तो कभी 80,000 से अधिक पदों पर बात की जा रही थी, जिसमें सभी वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के मिला करके 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती की बात जो फाइनल हुई थी, उस पर भी आपको 20,000 पदों की वृद्धि देखने को मिल रही है। लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती आपके सामने, यह एक नई भर्ती जो ऐतिहासिक भर्ती होने चल रही 4.0 के रूप में और सबसे बड़ी भर्ती भी एक रूप बन रही है, उसका भी रूप ले रही है, जो कि अलग-अलग तरह से आप देख रहे हैं, अलग-अलग राज्यों की स्थिति देख रहे हैं, उस हिसाब से एक बड़ी भर्ती, एक सबसे बड़ी भर्ती शिक्षक भर्ती की आपको सामने नजर आ रही है, जो कि 1 लाख से अधिक पदों पर अब भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आपको अब देखने को मिलेगी। उस समय भी जब मैं आपसे कहता था, यही कहता था कि 80,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक सबसे बड़ा चर्चा जो डोमिसाइल का था, मैंने एक वीडियो किया था 4-5 दिन पहले, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उस पर एप्रिसिएशन भी दिया, कुछ लोगों को बहुत दुख भी हुआ, कुछ लोग गुस्सा भी हो गए डोमिसाइल को लेकर के। डोमिसाइल मैंने एक जनरल बात करी थी, आपने उस पर बहुत सारा, मतलब कई लोगों ने तो कई चीजें उसमें छेड़ दी, राजनीति छेड़ दी, इधर-उधर कर दिया, लेकिन मैं आपसे बार-बार कहता हूं, मेरा इन सब से कोई इंटेंशन नहीं, कोई वो नहीं है। मेरा ये है कि जो आपके लिए बेहतर हो, वही आपके लिए होना चाहिए। आपके लिए जो सबसे बेहतर हो, बेहतर के साथ-साथ नैतिक भी हो, वही आपके लिए होना चाहिए। डोमिसाइल को लेकर के भी एक जनरल अपडेट दिया गया है। इसके कारण है 2, मतलब क्योंकि चीजें 2 पक्षों में हैं। एक पक्ष है कि बिहार में चुनाव है, दूसरा सेंट्रल भी कवर्ड है बाई, मतलब सेंट्रल के थ्रू ही बिहार गवर्नड है और सेंट्रल कभी भी जो है अदर स्टेट के लोग को नाखुश नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हालांकि अब जो भी इसका एक सिस्टम है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। एक अपडेट सबसे पहले आप ले लीजिए, टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक, अर्थात 1 लाख पद तो तय है कि आने ही आने हैं। 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो सभी वर्ग की रहेगी, 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। आप अलग-अलग अभी ये नहीं कंफर्म कर सकते किसमें कितनी भर्ती होगी, लेकिन मान के चलिएगा प्राइमरी में आपको खूब सारे पद इस भर्ती में देखने को मिलेंगे, तो अर्थात सबसे अधिक भर्ती आपको 1 से 5 में ही देखने को मिलेगी। होली यहां पर देखिएगा, विज्ञापन होली तक, होली भी 14-15 के आसपास मेरे ख्याल से है, तो 14-15 के आसपास है, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए मार्च के अंत तक यह भर्ती आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। कुछ जानकारियां इससे थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए आप सभी लोग। आप समझ गए होंगे, 2 बातें इसमें तय हो गई, होली तक विज्ञापन, अर्थात मार्च तक विज्ञापन की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद 2-3 महीने में परीक्षा भी, तो इसका मतलब अप्रैल मई जून, जून जुलाई जून तक जाएगा और ये भर्ती ऐसे ही चली जाएगी जैसे आपने 3.0 देखी है। उसी तरह से इसके रिजल्ट्स, उसी तरह से इसके परिणाम। हालांकि उसमें 3.0 में आपने री एग्जाम देखा, फिर से रिजल्ट्स आया तो डिले हुआ, और ईश्वर ना करे कि इसमें कोई एग्जाम की स्थिति हो, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से एक ही वे में सब कुछ कंफर्म हो जाए तो सबसे बेहतर होता है। बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर 2.5 लाख, ये बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2.5 लाख, ये 4-5 विभाग अलग अलग मिला लीजिए, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सबको मिला करके लगभग 2.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू भी कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग, टीआरई 4.0, टीआरई 4.0 में 1 लाख से अधिक, हाँ 1 लाख से अधिक यहां पर भर्ती निकालेगी, यह बिहार सरकार की योजना है।
जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। मतलब यह पूरी तरह से निश्चित कर दिया गया है कि यह टीआरई 4.0 के बारे में सारी जानकारी आपको होली के आसपास देखने को मिल जाएगी। आपको जैसा पता है कि बीपीएससी ने अभी तक 1.0, 2.0, 3.0 की परीक्षा कराई है। वर्तमान में टीआरई 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। यही मैंने आपसे कहा, अभी जो एक टीआरई 3.0 है, इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। ये बहाली फाइनल होते ही यह प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी अधिसूचना आपको देखने को मिल जाएगी। इसका पदस्थापन होने के बाद, मतलब फाइनल हो जाने के बाद, इसकी पूरी बहाली हो जाने के बाद बचे हुए सीटों का रोस्टर क्लियरेंस होगा और उसके मानक के अनुरूप पदों का सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएगी, क्योंकि इसमें भी पद खाली रह गए थे, आपको जैसे जानकारी है। ठीक है, जिसमें जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के पद पर चयनित हुए जो प्रमोट हो जाते हैं, उनके लिए उनको भी काउंट किया जाएगा। उन सीटों को भी इस टीआरई 4.0 में जोड़ा जाएगा। इन सभी को जोड़ करके ही 1 लाख बता रहा हूं, 80,000 तो था ही, 20,000 इन सबको जोड़ करके इससे ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। एक लाइन देखिए यहां पर लिखा है, इधर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा जो छात्र हैं, जो बिहार के छात्र हैं, बिहार के डोमिसाइल के हैं, लगातार डोमिसाइल की भी मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के विभाग भी अपने स्तर पर विश्लेषण करने में जुटी हुई है। विभाग चाहता है कि इस पर एनालिसिस करे। किसी को भी निराश करना विभाग का कहीं भी फॉर्मेट नहीं होता है। सूत्रों की माने, मतलब एक सूचना के तहत हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि 90% अर्थात 90% सीटें रिजर्व करने की बात कर रहा है। किसके लिए? बिहार के निवासियों के लिए। तो 10% सीटें ओपन करेगा, ऐसी सूचना है। अब इस पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आगे आने वाला भविष्य बताएगा। इनकी प्लानिंग बताएगी, इनकी योजना बताएगी। और यहाँ पर यह प्रक्रिया सोच रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बड़े बदलाव करने में, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर करके फर्जी डोमिसाइल बनवा लेते हैं। तो ये सब कभी मत करिएगा। अगर आप लोग के सामने ऐसी स्थिति आए, हमेशा जेन्युइन काम करिएगा, हमेशा जेन्युइन तरीके से रहिएगा। जैसे कि कंप्यूटर टीचर्स के लिए भी बहुत सारे लोग इधर उधर में डिग्री के लिए इधर उधर कर रहे हैं, वो सब ना करें। और अगर डोमिसाइल के लिए भी इधर उधर कर रहे हैं तो ना करें। जेन्युइन हो तभी सारी चीजें आप प्रोसेस करिएगा, फर्जी काम कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये अपडेट्स थी, ये जानकारी थी। और अब आप 4.0 पर एकदम फोकस्ड हो जाइए। इस पर आप कंप्रोमाइज करने की स्थिति नहीं रह गई है। इस पे एकदम से लग जाने की जरूरत है। तैयारियां हमने भी प्रारंभ करी हैं आपके लिए, सभी वर्ग के लिए, 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, सबके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और लगातार मैं आपको क्लासेस भी दे रहा था। प्रयागराज में, जैसा कि आपको पता होगा, महाकुंभ चल रहा है और हमारा जो संस्थान है वो प्रयागराज से संचालित होता है। इसलिए हम उतने अभी एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, आना जाना एवरीथिंग, बहुत ही गैदरिंग थी। और इस वजह से हम लोग अभी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं थे। फिर भी जरूरत पड़ने पर हम आपको अपडेट दिया करते थे। अभी आगे की एक्टिविटी के लिए, आगे की प्लानिंग के लिए आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन किए रहिएगा और जुड़ जाइएगा, जिससे कि हम कनेक्टिविटी में भी शामिल कर सके, आगे आपको इन्वॉल्व कर सके अपनी तैयारियों में। मैथ की तैयारियां मैं आपकी कराता हूं और इसके लिए मैं आपको कमिट करता हूं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हम 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के सभी कॉमन पेपर, 1 से 5 और 6 से 8 की पूरी मैथ्स की तैयारी का हम आपको वादा करते हैं। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के प्रॉपर जुड़ करके अपनी पढ़ाई लिखाई को प्रोसेस करिए। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन्स के लिए, कोई भी अपडेट अगर आपके मन में हो या कोई डाउट्स हो, तो आप अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमें बताएं। हम उस पर भी आपको विचार करके आंसर जरूर देंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।